नरक में कहते हैं 3 चीजें गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कहते हैं नरक में 3 चीजें देखने को नहीं मिलता है। तो आप कहेंगे कौन कौन चीजें नहीं देखने को मिलता है? तो कहा है नरक में प्रकाश नाम की चीज नहीं है। प्रकाश जैसे हम लोग सूर्य देवता निकला तो प्रकाश में है ना अभी है, यहाँ पे ज्योति दिख रहा है। तो कहते नरक में वो प्रकाश नाम की चीज नहीं है, घोर अंधकार ही अंधकार है। अगर कई बार बत्ती भाग जाते हैं, रोशनी नहीं होते तो घर में, तो देखिए जो भी सामग्री लेना चाहते हैं तो जल्दी नहीं मिलता है ना, है जल्दी पर्याप्त नहीं होता है। तो कहते हैं वहां पर तो घोर ही घोर अंधकार है। फिर भक्त कहते हैं दूसरा वहां पर कोई पवित्रता स्थान नहीं है। तो वहां पर कहते हैं कोई पवित्र नाम के चीज नहीं है। आप अगर किसी गांव से किसी शहर होकर के गुजरते हैं जाते हैं तो कई बार नाली से अगर बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रहा है, तो क्या करते झट से नाक बंद कर लेते नहीं है, क्योंकि आपको नासिका का यह आवाज है कि क्या अच्छा आ रहा है क्या बुरा आ रहा है। तो अगर गंध महसूस होता तो नाक को बंद करके चलते। तो कहते हैं नरक में पवित्रता नाम की चीज नहीं है, वहां पर अपवित्र ही अपवित्र गंध मंद भरा पड़ा है। गरुड़ पुराण ने सका है, कहते हैं वहां पर अपवित्र ही अपवित्र ऐसे स्थान है। और तीसरा कहते हैं वहां पर कोई सगे संबंधी नहीं, आपका कोई सिफारिश चलने वाला से नहीं है। तो कहते अपने ही कर्मों के अनुसार उनको वहां पर दुख भोगना पड़ता, कोई सिफारिश नहीं चलता है, ऐसे नरक है। तो कहते हैं एक श्री तो नरक में जाने का भी है, दूसरा श्री कहते स्वर्ग में जाते हैं व्यक्ति। जैसे किसी संत महापुरुष तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन वह व्यक्ति कहीं धर्म काम करते, कहीं पर मंदिर बना देते हैं, कहीं पर धर्मशाला बनवा देते हैं, और कहीं पर रोगियों को दवाई दे देते हैं, और कहीं कहीं गरीबों को जैसे सर्दी का मौसम आते तो वस्त्र भी दान करते थे। और हमारे पंजाब प्रांत में तो सड़कों पर ऐसे सब सेठ साहूकार सब हैं, सड़कों पर रोक करके खाना भी खिलाते हैं बहुत। जैसे गर्मी का मौसम आ रही है अभी, तो वहाँ पर जो गए होंगे पता होगा, ठंडा पानी पिलाते हैं, कई गन्ना का रस पिलाते हैं, कई जलजीरा पिलाते हैं। तो ऐसे सब है। यानी जब पुण्य कर्म होता है, अब पुण्य के फलों से व्यक्ति कहाँ जाते तो स्वर्ग में भी जाते है ना। लेकिन स्वर्ग में कब तक रहना होगा? जब तक पुण्य है, जब तक आपकी कमाई है, तभी तक तो रहना होगा ना वहां पर। जिस दिन खत्म हो गया पुण्य के पूंजी, अभी सुने हम लोग नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। कहते हैं ऐसे व्यक्ति स्वर्ग की आस लगाते हैं, और स्वर्ग में कब तक रहने के लिए मिलता है? तो तुलसी साहब कहते हैं हमें ऐसे स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने कहते कहते कह दिए तुलसी सतमत तत गए, स्वर्ग पर करे थे खार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। ऐसे कहते हैं
कि स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? स्वर्ग भी एक तरह के नहीं है। गुरु महाराज ने साफ स्वर्ग का वर्णन किए और एक महापुरुषों ने बड़ा अच्छा कहा है, सातों स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी कोई न अस्थिर सभी बटोही सत्य शांति की स्थिर हुई। देख लीजिए, एक स्वर्ग नहीं है, 7 स्वर्ग के वर्णन करते हैं। तो कहते हैं 7 स्वर्ग में जैसे थर्ड क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, ऐसे क्रम बाय क्रम से जो जैसा करते हैं उनको उस तरह का जगह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कोई न अस्थिर सभी बटोही लेकिन सत्य शांति की स्थिर वही। तो कहते हैं कि स्वर्ग में भी तब तक रहना होता है जब तक आपके पास में पुण्य के पूंजी है। और सुनने को मिलता है स्वर्ग जब देते हैं किसी के पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं तो उसी दिन से गले में फूल की एक हार पिना देते हैं, है ना। जैसे जैसे दिन कमता जाता है वैसे वैसे फूल के पंखुड़ियां पिघलाते जाते हैं, सूखते जाते हैं। और जिस दिन पुण्य के पूंजी समाप्त हो गए तो कहते हैं स्वर्ग से फिर इसी पृथ्वी लोक में नरलोक में आना पड़ता है ना। तो कहते नर क्या है? तो लोहे की जंजीर है। और स्वर्ग क्या है? तो सोने की जंजीर है। लेकिन बंधन तो बंधन ही है ना, चाहे स्वर्ग का बंधन सोने की बंधन हो या लोहे का बंधन हो, बंधन तो बंधन है। इसलिए महापुरुष कहते हैं इस शरीर से पुण्य कर्मों को करके व्यक्ति स्वर्ग भी जाते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे हैं दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करने के कर्म में तो क्या होता, अन्य जोनियों में भी वह पुण्य का फल को भोगते हैं। आप कहेंगे अन्य जोनी में भी भोगता है, आपको दिखाता हूं मैं, आप महसूस करेंगे तो फिर कहेंगे हाँ अन्य जोनियों में भी भोगते हैं। जो मनुष्य को उपलब्ध नहीं है वह एक जानवर को भी वह सुख सुविधा मिलता है। अब कहेंगे वो कैसे? मैंने अपने आंखों से देखा हूं, एक सरदार कहीं से आया, प्लेटफार्म पर उतरा और उनके पास में मोटे तगड़े एक कुत्ता थे साथ में। आप देखे होंगे मनुष्य को गाड़ी में जाने की वह सुविधा नहीं होते, लेकिन जानवरों को बिठा के ले जाते। तो उसने कुछ ऐसा कर्म किए ना, तब उस पक्षी के व पशु के शरीर में या कुत्ता की जोनी में वो पुण्य के फलों को भोग रहे हैं। एक मनुष्य है स्वर्ग पर तम्बू टांग करके है, ठीक से वस्त्र नहीं मिल रहा है, ठीक से भोजन भी नहीं मिलता है। आप लोग देखे होंगे प्लेटफार्म पर कितने व्यक्ति हाथ पसारते रहते हैं, खाने के लिए भी पर्याप्त होता है। जितना सुख सुविधा की जानवरों को है उतना उपलब्ध मनुष्य को नहीं होते। ये भी कुछ कर्म है ना, हिसाब किताब है। अब होता क्या है, सरदार आए उतरते हैं, थर्मस से कोयली था कटोरा जिसको कहते हैं, कोयली निकाला और उसमें दूध डाला, खोखा से बिस्किट लिया और बिस्किट लेकर के दिया खाने के लिए वो कुत्ता को। और जो आसपास में गिर गए थे खिला उला करके चले गए। लिफाफा चुगने वाला व्यक्ति देखे होंगे प्लेटफार्मों पर, बोतल चुगने वाला देखे होंगे आप लोग। उसने देख रहा था आसपास में हम भी बैठे हुए थे, ट्रेन की प्रतीक्षा में थे और उतने देर में वो खिला पिला के गए। और जो आसपास में बिस्किट गिरा हुआ था, जो बोतल लिफाफा चुगने वाला था, उठाया और खाने लगे। अब देखिए
एक जानवर ने नीचे का गिरा हुआ नहीं खाया, एक मनुष्य होकर के नीचे के पदार्थ को उठा करके खा रहे हैं। तो वहां पर देखिए उनको कुछ पुण्य ऐसा था, कुछ पिछला कमाई था, तब उसको दूध के साथ में बिस्कुट मिला खाने के लिए जानवर को। एक मनुष्य नीचे का गिरा हुआ बिस्किट उठा के खा रहे हैं। उनका भी कुछ कर्तव्य हुआ है ना। सोच रहे हैं, आप सोचने वाले हैं, सोच रहे बिल्कुल सत्य वचन है, मूल्य आपका गिरा है, आप समझदार हैं, है ना। तो वहां पर कहते जो दान पुण्य करते हैं, तो दान पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति प्राणी अन्य जोनि में भी जाकर के वो सुख सुविधा भोग लेते हैं, है ना। भोग रहे हैं कि नहीं है, उनको मिल रहा है, क्योंकि वो ऐसा कर्तव्य किए थे उसने, अन्य जोनि में जाकर उसको उस तरह के सुख सुविधा मिलते हैं। तो कहते हैं सत्कर्मों को करते हैं, पुण्य कर्मों को करते हैं, तो अन्य जोनि में भी जाकर के वह सुख सुविधा, वह पुण्य के फलों को भोग सकते हैं, बशर्ते उनको मोक्ष, ये जन्म मरण के जो चक्कर है, इसे वह नहीं छूट सकते हैं। तो कहते शरीर में मोक्ष का द्वार भी है, कहते मोक्ष का द्वार है। अभी हम लोग सुने हैं साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाइन जय परलोक समारा, अशो परत्र दुख पावई, ऐसे दिन दिन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अभी हम लोग सुने हैं। तो कहते हैं यह शरीर साधनों का धाम है, इसी में मोक्ष का द्वार भी है। तो मोक्ष तो दान पुण्य या इधर उधर करने से तो नहीं मिल सकता है ना। तो मोक्ष के लिए सच्चा सदगुरु के चरण में जाना पड़ता है ना। सच्चे सदगुरु के चरण में जब जाएंगे और उनसे युक्ति ले लेंगे, तब जब साधन भजन करेंगे, तब यह मनुष्य शरीर का सार्थकता है, उपयोगिता है। अन्यथा जो नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने सुने हैं सो परत्र दुख पावई, और फिर सिर धुन धुन पछताए। बाद में जब दुख आएंगे तो सिर धुन धुन के पटक पटक करके पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। हाय मैंने कुछ नहीं किया, समय यूं ही गवा दिया, मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। जो कहते जब चिड़िया चुग गए खेत, पाछे पछताने से क्या फायदा है। और गुरु महाराज ने कहा है समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत गया, अब वो गुरुना कहते जो समय चला गया वो तो भूतकाल में चले गए ना। 3 काल है ना, भूत भविष्य वर्तमान काल। तो कहते हैं जो समय बीत गया वो तो भूतकाल में चले गए, यानी लौट के आने वाला नहीं है। और भविष्य का भी पता है क्या, कोई हमें दे सकते गारंटी का 100 वर्ष रहना है? बिल्कुल सत्य वचन है, नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपको अनुभव है, आप ज्ञान सत्संग करते तो आपको पता है कि भविष्य का भी पता हमें नहीं है कि 100 वर्ष रहना है कि 90 वर्ष की 80 वर्ष है। तो वही करके भविष्य का भी पता नहीं है। तो वर्तमान समय को तो सदुपयोग करना चाहिए ना, लाभ लेना चाहिए ना। जो वर्तमान को ठीक करते तो भविष्य में उनका ठीक होगा, है। और जो नहीं वर्तमान को ठीक करते हैं तो बाद में सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। फिर झूठी दोष लगाएंगे, ईश्वर ने तो हमें वैसी बुद्धि ही नहीं दी है, ऐसा सब भावना ही नहीं दी। लेकिन संत महापुरुष तो देखिए आते हैं समझाने के लिए, आपको मार्ग बताने के
सब समय ही निकालो हरि गुण गाने के लिए, काम रोजगार नहीं करो, ऐसा भी नहीं कहा महापुरुषों ने। कहा समय निकाल के कुछ तो समय निकालो ना। लेकिन व्यक्ति संसार के कामों में व्यस्त है, ना जाने क्या क्या कर्मों को अपनाए। तो कहा है ये मनुष्य शरीर पाके क्या करने में लगे हो, कहा हरदम तुम हो तैयार पाप कमाने के लिए, अब कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। देखिए महापुरुष कहते हैं हरदम तुम हो पाप कमाने के लिए, मनुष्य शरीर पा लिया है, ना जाने क्या क्या कर्मों को करते रहते। इतना उत्तम शरीर मिला है, नहीं शरीर से धन करते हैं, नहीं पूजा पाठ करते हैं, नहीं सुमरण करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो फिर वही होगा, सो परक दुख पावई, सिर्फ धुन धुन करके पश्चाताप करेंगे। अब बाद में पछताने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कहते समय से पहले लाभ मनुष्य को उठाना चाहिए, क्योंकि यह उत्तम शरीर है ना, इसी से दान पुण्य भी कर सकते हैं ना, इसी से साधन भजन भी तो कर सकते हैं ना। यह नहीं, एक व्यक्ति ऐसे भी था, आप बहुत देखे होंगे, रुपया पैसा तो बहुत है उनके पास में, लेकिन सत्कर्मों में खर्च नहीं करते हैं, धर्म काम में नहीं लगाते हैं। तो कहते एक दानचंद नाम के व्यक्ति था, बड़े ही मक्खी चोर, शरीर मिला है या परमात्मा का दिया हुआ धन दौलत, तो कम से कम दान पुण्य भी तो करना चाहिए, यही तो साथ में जाएंगे ना। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, धर्म में खर्चा नहीं करेंगे, कहीं गरीब गुरुआ को भी दान नहीं देंगे, नहीं तो कहीं मंदिर में ही देंगे, पता नहीं कहाँ मरेंगे तो लेके जाएंगे। ऐसे भी बहुत व्यक्ति देखने को मिलता है। एक महापुरुषों ने कहा है, अगर मनुष्य को जैब होता ना कफन में, तो उसमें भी लेकर के जाते। तो कहा है एक महापुरुष ने, जिंदगी में बहुत धन कमाया, क्या हीरा क्या मोती, और यही सोचकर मेरे आंखें रात में सोने नहीं देती, परंतु क्या बताऊं है भाइयों बहनों, कफन में जैब नहीं होती। अगर कफन में जैब होता तो कुछ ना कुछ सोचता कि ले जाए, ये शरीर में नहीं जाता तो और क्या जाएंगे, हैं? तो कहते कफन में जैब नहीं होती, लेकिन उसी के पीछे रात व्यस्त रहे। एक दानचंद नामक व्यक्ति था, कभी वो तीर्थ में नहीं जाते थे, और ना ही तो साधु महात्माओं को ही अपने दरवाजे पर बुलाते थे कि कुछ भोजन करा दो, कुछ दक्षिणा दे दो, और न ही कहीं मंदिर में जाते थे, और न ही कोई तीर्थों में जाते थे कि कहीं जाएंगे तो रुपया खर्चा करना पड़ेगा, साधु महात्माओं के बुलाएंगे तो कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, बाप ने तो ना जाने इकट्ठा कर करके रुपया रखते हैं, और उसी के वंशज में ऐसे भी बेटा उत्पन्न होते हैं, शराब पी लेगा, जुआ खेलेगा, सब बुरा करके बराबर कर देता है। ऐसे भी बहुत समाज में देखते हैं। ये ना, अब बाप तो वृद्ध हो गया है, ये क्या कर दिया, अब उसकी चौथी तो चल नहीं रहा है, बेटा की चौथी है यहाँ पर, है? तो लो सारा इकट्ठा किया हुआ सब बुहा दिया, पानी में कर दिया, ऐसे कर दिया, गवा दिया। अब होता क्या है, ये दानचंद व्यक्ति जो थे, कभी दान पुण्य नहीं करते थे, तो गांव के लोगों ने इनको बैन कर दिया, इनका दानचंद नाम रख देते। कहीं दानचंद नाम रखे तो हो सकता है कहीं दान पुण्य करने लग जाए, है ना, ऐसा नाम रखा, लेकिन फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं था। जैसे कहते काले कपड़े पर दूसरा कलर चढ़ाना चाहेंगे तो जल्दी चढ़ेगा नहीं, संभव नहीं है,
अगर व्हाइट वस्त्र होना तो जो सो मर्जी रंग कलर कर लीजिए आप, नहीं। अब होता क्या है, दान कभी तीर्थों में नहीं जाते थे और न ही किसी को दान ही करते थे। एक दिन की बात है, अभी कुछ दिन पहले पिता है माघीपुर में बहुत लोग जाते हुए स्नान करने, तो बहुत लोग गांव के जा रहे थे तीर्थों में स्नान करने। उतनी उनकी पत्नी जो थी, पति से कहती है कि देखिए लोग सब जाते हैं तीर्थों में स्नान करने, जो धार्मिक व्यक्ति है ना वो चाहते हमारे घर के सभी लोग धर्म काम करें, नहीं ऐसा चाहते हैं। पत्नी बेचारी धर्म काम में जुड़ी हुई थी, वो पति को कहती है कि जाइए ना गंगा जी में स्नान कराइए, आप कहीं मंदिर में नहीं जाते रहे, पूजा पाठ ही करते हैं, कम से कम आज 100 दिनों का एक दिन है, बड़े शुभ दिन है, तो आप जाइए वहां पर स्नान कराइए। तो ये भी सोचते हैं बहुत कर रहे हैं तो चलो देखते हैं। ये सोचने लगे अगर जाएंगे गाड़ी घोड़ा पर बैठ करके तो रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो मन में सोचा 12 किलोमीटर घर से दूरी था गंगा जी, सोचा पैदल यात्रा ही चले जाते हैं। अब ये दान चले व्यक्ति जो था से पैदल यात्रा होते हुए चले गए वहां पर बहुत लोगों को देखा स्नान कर रहा। अब इसने सोचा अगर कहीं इस जगह गंगा जी में स्नान करेंगे हो सकता पंडित लोग या साधु फकीर आएंगे और कहेंगे तीर्थों में स्नान करने कुछ दान दक्षिणा दीजिए, तो इससे बढ़िया है यहाँ पर नहीं है स्नान करके तो चलते हैं वहां पर स्नान करेंगे जहाँ पर भी कभी कभी कोई व्यक्ति जाते, कहाँ श्मशान घाट में है ना, और श्मशान घाट में कभी कभी जाते हैं ना। तो इसने सोचा कि श्मशान घाट में चलते हैं, पानी को यही पहुंच के जा रहे हैं ना उधर, वहीं पर गोता लगाएंगे फिर चले जाएंगे घर को। ये व्यक्ति गए वहां और वहां जा करके देखा यहाँ पर कोई नहीं है, तो उसने गोता लगा दिया उसमें, अब गोता लगा करके जैसे ऊपर मुरी करते हैं तो कमंडल हाथ में लिए वहां पर देखते ये पंडित जी आ गए। अब ये सोचने लगे अरे ये श्मशान घाट में भी नहीं छोड़ा ये पंडित ने, आप आ गए यहाँ पर, कहा हाँ आपके जैसे यजमान कोई आते हैं, कभी आते हैं तो हमें तो यही पर रहना होता है, तो आपके जैसे यजमान आते हैं तो एक ही बार महीना 6 महीना का खर्चा पानी दे जाते हैं, फिर हम खाते हैं भजन करते हैं। अब ये सोचने पड़ गए तो हम तो ये ध्वनि नहीं देने वाले हैं, ये 6 महीना की बात करते हैं, ये 6 महीना की बात कर रहे हैं। कहा कि आप कुछ दान दीजिए, पंडित जी कहते हैं दान दीजिए, ये कहा हम देने वाले में से नहीं है, हम देने की वजह से तो हम यहाँ पर मुर्दा घाट में स्नान करने आ गए। कहा मुर्दा घाट में जब आ गए हो तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, तभी आपका खेड़ा छूटेगा, ये आपसे जाने देंगे, और नहीं तो उसी गंगा जल में आपको रहना पड़ेगा, बाहर निकलने नहीं देंगे हम। अब ये भी फेरा में पड़ गए, कभी किसी को दे करके खुश नहीं थे, सोचा कैसे पंडित जी के फेरा में पड़ गए। कहा ठीक है, कहते हैं तो थोड़ा सा उस समय पुराने जमाने में चलते थे ये करना, कहा मैं एक नाम दान देता हूँ, कहा एक नाम भी देते हो ना, कहा मैं देता हूँ, कहा ये जल लीजिए और संकल्प कीजिए, क्या पता आप देने के लिए तैयार नहीं तो क्या पता हम कर जाएंगे, इसलिए जल लीजिए और संकल्प कीजिए। अब जल देते हाथ में और संकल्प करा लेते हैं, कहा पास में तो जल में तो कुछ नहीं है, आप हमारे वो बनाने जगह गाँव है, आप पूछ लीजिएगा कि दानचंद का घर कौन सा है, आप आइए वहां पर आपको मिल जाएगा। लो जी वहां से पंडित जी से खेड़ा छूटता है,
खेड़ा छुटा तो ये पैदल यात्रा करते हुए अपने घर तक पहुंचते हैं। घर पर पहुंचे, बड़े थके हुए थे, पैदल यात्रा करके गए थे। पैदल यात्रा होकर के आए, घर में गए और बेड पर सो गए। और सो गए, उतना ही देर में वो जो पंडित जी थे आगे दरवाजे पर कुंडा खटखटाने लग गए। अब कुंडा जब खटखटाने लग गए तो वह कहते हैं दानचंद सेठ ने, जाकर देखो कौन है, दरवाजा खटखटा रहा है। जाकर के देखा तो पंडित जी हाथ में जो है कमंडल और छुट्टा है। तो कहा हाँ पंडित जी आपको कैसे आना हुआ? तो कहा कि यही है दानचंद का घर। कहा हाँ यही है। कहा उसने संकल्प किया था ये ना दान देंगे। उनसे जाके कहिए कि पंडित जी आए, संकल्प किए थे गंगा जी में, वो लेने के लिए आ गए हैं। तो जा करके यह कहती है आपने गंगा जी में गए थे स्नान करने, किसी पंडित जी को वचन किए थे एक ना दान देंगे। कहा वो आ गया है क्या? कहा हाँ वो तो देश के बाद में है। अरे जाकर के बोल दो उसको कि सेठ जी बीमार हो गया है, पैदल गया बीमार है, देने का मन नहीं है। कहा जाके बोल दो कि बीमार है। तो पत्नी कहती आप तो ठीके ठाके कैसे कर दो बीमार है? कहा अरे जाके बोल दो ना, किसी तरह से उनको बड़ा को टालो यहाँ से, बड़ा को टालो यहाँ से। अब तो जी गए और जाके कहती है सेठ जी बीमार हो गए हैं, वो उठ करके आ नहीं सकते हैं, बीमार हैं। अब ऐसा कहा तो उस पंडित जी ने कहा अब इतने दूर से हम चल करके आए हैं, अब जाना फिर आना सो ठीक बात नहीं है। तो ऐसे करो हम यहीं पर रह लेते हैं, आश्रय ही रह लेते हैं। जब सेठ जी निकलेंगे तो फिर हम जाएंगे, जब देगा तब जाएंगे यहाँ से। अब जा करके कहती है सेठ जी वो जाने वाला पंडित नहीं है, कहा कि हम यहीं पर रहेंगे। वो जा करके खुश नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं जाके बोल दो दानचंद जो है आप वो बीमार था सकर, आप शरीर में नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो गई है। कहा जाके बोल दो उनकी मृत्यु हो गई, आप नहीं रहा वो। तो पत्नी कहती है हम कैसे कहते हैं, आप तो जीवित है, हमारा पति है, हमारे सौभाग्य है आप, और कैसे मैं कर दूं? तारे देना नहीं है ना, उसको टालना है, किसी तरह से भगाना है दरवाजे पर से। जाके बोल दो। अब ये भी सोच में पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी, आप झूठी ऐसे जाके कहते तो विश्वास तो नहीं करते ना, झूठे आंख से आंसू बहाते हुए ताकि किसी तरह से विश्वास कर ले। रोटी हुए गए, अब दान से शरीर में नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो गई है, अब नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा शरीर में, लेकिन संकल्प किया था कि देंगे एक ना। कहा मृत्यु जब हो ही गया है तो मृत्यु को डोली उठाने के लिए तो कई व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, तो हम ही जाके गांव में सबको कहते हैं, हम ही जाकर के सबको कहते हैं, फिर आप जाओगे कहने के लिए सो नहीं हम पंडित जी है तो हम ही आकर कौन कर देते। अब गए सबके दरवाजा खटखटा करके कहने लगे दानचंद शरीर में नहीं रहा, दानचंद शरीर में नहीं रहा। ऐसा कहा तो सब आदमी घर में इकट्ठा हो गए। अब ये बेचारा बेड पर चार से सोए हुए हैं, सांस धड़कने सभी लोग करते हैं, उठाते हैं धकाते हैं तो इधर से पलटता है इधर से पलटता है। कहा सचमुच में इसकी मृत्यु हो गई, अब तो नहीं रहा। बांस काटो, बांस काटने की तैयारी करने लगे, धोलिया तैयार हो गए। अब धोलिया जब तैयार हो गए तो उनको पकड़ धकर के डोली पर देने लग गए। जब डोली पर बैठाने लगे, सुलाने लग गए, पत्नी कहती है हो बाबू
गाँव के लोगों ने कहा है तेरा मुंह ममता बोल रहा है, तुम भर गया है, ये तो तुम्हारी मुंह ममता बोल रहा है ना, अरे मर गया तो अब क्या करेंगे, घर में रख करके इसकी ममता बोल रहा है ना। जबरदस्ती उठाया और उठा करके फगदोल पर डाल दे, अब फगदोल पर भी नहीं लेकर के डाल दिया तो पर भी वह जगते नहीं है, देखते नहीं है, ऐसे कंजूस व्यक्ति थे वो, है ना। कहीं अगर देख ले तो देना पड़ेगा। अब लोग अर्थी पर भी उसको बैठा के राम नाम सत है सबको यही कहते हुए चले स्मशान घाट, और उस पर आराम से वो पड़े हुए हैं, इसके बारे में बैठा के देना ही नहीं है ना। क्या पता रास्ते से वो लौट जाएंगे, लौट जाएंगे। अब राम नाम सत करते हुए स्मशान घाट भी पहुंच गए। अब स्मशान घाट तक भी जब पहुंच गए तो चीता भी रचा दिए। अब चीता लकड़ कर लिया, चीता रचा दिए। यहाँ तक हुआ उनको पकड़ के उस पर डाल भी दिया, क्योंकि जलाने के लिए गए तो डालेगा ही ना, और डाल भी दिया उस पर, अब तो पर भी नहीं, आँख खोल रहे हैं। अब डाल दिया तो फिर अगले जने का भी बातचीत चलने लग गए। और जब बातचीत चलने लगे मन में हुआ कि लगता है कि ये लोग अब आग फूकी जगह जिंदगी में हमें है, तो क्यों नहीं देख लेता हूँ एक बार आंखों के पंडित जी गया भी कि नहीं यही है। जैसे आँख खोलते हैं तो सामने में पंडित घर से आँख बंद कर देते, जैसे देखते हैं पंडित जी सामने वैसे आँख को बंद कर लेते हैं। अब तो तैयारी, ये भी पंडित जी सोचते हैं कैसे के फिर हम पड़ गए हैं। जीते जी कौन थे, ये भी भगवान का अवतार थे, इसको तो परीक्षा लेना था। वो भी सोचते हैं जीते जी जलने के लिए जा रहा है। अब जब जलने के लिए जा रहा है तो उसने कहा देखो इनको चीता रचाने से पहले एक बात इनके कानों में हम कहना चाहते हैं। जब कहा ये बात कहना चाहते हैं, कहा ठीक है। सबको वहां से थोड़ा दूर दूर कर दिए, तो वहां पर जाके कहते हैं आया हूं परलोक से, अब तुम्हें देने आँख खोली लेहू दे, अब मुझे से मांग लो वरदान। तो कहते हैं आया हूं परलोक से, परलोक से कौन आएगा, तो परमात्मा के ही तो अवतरण होंगे ना। जब ऐसा कहा तो देखते हैं आँख खोल करके, तो देखते हैं आँख खोल करके तो वही दिख रहा है पंडित जी। पंडित जी दिख रहा है तो कहा आया हूं परलोक से। कहा अरे तुम्हें तो कभी दान नहीं देता था तुमने, इसलिए मैंने सोचा तुमसे लेकर के छोड़ूंगा। अब तुम भी ऐसा व्यक्ति एक न दे करके कुछ नहीं है, अब तुम जीते जी जलने के लिए तैयार है, लो हम ही से मांग लो। फिर वो भगवान को वहां पर अपना दर्शन देना पड़ा, और दर्शन दे करके कहा ऐसा जीवन में कभी मत सोचना कि किसी को कुछ नहीं दे, है ना। तो ऐसे सभी व्यक्ति है चिता पर भी रचने के लिए जलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दे करके कभी खुश नहीं होते हैं। यह मनुष्य शरीर मिला है, बहुत उत्तम शरीर है। महापुरुषों ने कहा है 1,84 भटकी के अब पांव पर अटके आए, कहते 84 लाख है। सुन रहे जनरल बाबा से 4 खाने हैं अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में भ्रमण करते 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 यह मनुष्य शरीर पर आके अटके हुए हैं, है ना। पासा को पलटने की यह घड़ियां है, वक्त है। तो कहते हैं पांव पर अटके आए, आपकी पासा न फिरा फिर 84 जाए। कहते आपकी पासा अगर परमार्थ की तरफ नहीं लगाएंगे ना, तो कहते फिर 84 में चले जाएंगे। अगर 84 में चले जाएंगे तो फिर दुख को भोगते रहिएगा, तो उसमें क्या होगा। तो कहते 4 पौंगला, अभी तो 2 पौंगला शरीर है ना। कबीर साहब ने कहा है ना, आप लोग भजन गाते होंगे, भजन
बिना बैल बिराने होइयो आ दीवाने मन बड़ा दुख पाइयो। यहाँ पर भी कहा है रावण में, सो परत दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, बाद में पश्चाताप करेंगे। है तो यहाँ पर भी कहते हैं 2 कौमला आदि शरीर मिला है तो उस समय 4 कौमला शरीर मिलेगा। एक संतों ने तो बड़ा अच्छा कहा है, बैल गरमता नर गमा। जैसे परमात्मा ने बैल की शरीर बना रहे थे लेकिन नर कर दिया, नर बना दिया। नर मतलब होता है मनुष्य बनना। कहा बैल गरमता नर गरा, चूका सिंह और पूंछ ने, सिंह और पूंछ जो है छोड़ दिया। पशु को क्या देखते हैं, सिंह है और पूंछ है ना, तो कहते चूका सिंह और पूंछ। ये कहीं गुरु की भक्ति बिनो दीर्घदारी दीर्घमूछ। कहते अगर गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर को पा करके भी पशु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में भी आया ज्ञान हीना पशु विश्रमणा। कहते ज्ञान नहीं है मनुष्यता के, मनुष्य के अंदर में सद्भावना नहीं है, सत्कर्म नहीं करते हैं, तो कहते मनुष्य शरीर में रह करके पशु के समान है। जितना उत्तम यह शरीर है उतना ही क्षणभंगुर भी है। नहीं मनुष्य शरीर मिला है, जितना इसका मूल्य है उतना ही क्षणभंगुर भी है। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, अब पीर मिलन को ठानिए रहिए ना परिसो, रहिए ना परिसो मनखन देही। खोज नहीं आपको जंगल राम सही, हरि को जो भूले फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होगे जब सुमरोगे करतार। कहते हैं पानी का सा बुलबुला है ये शरीर, कब किसका विनाश हो जाएगा, कब यह फूट जाएगा कहना मुश्किल है। ऐसी तो बाबा नानक ने भी कहा है, कहा जाने तेरा फूल प्रकट हुआ मानव तेरा अवतार रे। और अगन में भी सुने कबूक कर कर नानर देही, देख इस गुरु हेत स्नेही। जब ईश्वर के असीम कृपा होते हैं तब जाके कहीं मनुष्य शरीर मिलता है। वही बात यहाँ करते, कहा जाने तेरा फूल प्रकट हुआ मानव तेरा अवतार रे। पुण्य का पूंजी जब इकट्ठा होता तब जाके कहीं मनुष्य शरीर मिलता है। और भी कहा है नानक साहब ने, कब शरीर छूट जाएगा इसका कोई गारंटी आता पता नहीं है। कहा है क्या बालक क्या जोगने, क्या वृद्ध का सुगंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जम फंद। कहते बालक जन्म लेते हैं उस समय भी कितने चले जाते हैं, आप लोग देखते हैं जवानी में भी चले जाते हैं। आप वृद्धा में तो खैर सबको जाना निश्चित है, फिर भी लोग कहते नहीं अभी रहना है। नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं तो कहेंगे नोटिस कौन सा है, बाल सफेद हो गए नोटिस आ गए, दांत टूट गए नोटिस हो गए, आंख से दिखाई कम देने लग गए, क्या ये तो नोटिस है ना। कमर में जोड़ों में दर्द होने लगे नोटिस पर नोटिस आ रहा है। अब फिर भी भजन नहीं कर रहे हैं, फिर भी भजन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह मनुष्य शरीर उत्तम शरीर मिला है, सबसे श्रेष्ठ यह मनुष्य शरीर है। हम लोगों को संत सद्गुरु के चरण में जाना चाहिए, सुमरन भजन करना चाहिए। यही मैंने थोड़ा सा रखा आप सबों की सेवा में। बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे श्रद्धे वकील साहब, इनके सपरिवार यह अभिषेक कुमार सपरिवार ने बड़े श्रद्धा के साथ पंजाब से ही प्रोग्राम लिए थे। हालांकि यहाँ पर और भी माताएं सब कह रहे थे हमें भी दीजिए समय, लेकिन हमने तो समय वहीं से वितरण करके आए हैं। यहाँ से हम लोगों को निकलना है कुलोत की तरफ, कबसिया गाँव में है कल से प्रोग्राम। बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ यह सत्संग इन्होंने रखा, पुण्य का काम किए हैं। गुरु भाई से प्रार्थना करते ही इसी तरह से शुभ काम करते रहे, कराते रहे, और आप सबके लिए भी शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो, मंगलमय हो, ये शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से